दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। आदाब दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नज़्म यानी पोएट्री, पोएम। और उर्दू ज़बान में पोएट्री यानी शायरी की बहुत ही अहमियत है और यहाँ पे शायरी पे बहुत काम हुआ है, लोगों ने किया है। हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उस नज़्म का नाम है बच्चे की दुआ यानी प्रेयर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और ये नज़्म जिनकी है, जिन्होंने इसे लिखा है, वो हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने उर्दू की काफ़ी खिदमत की है और ये पुराने शायरों में रहे हैं। इस नज़्म को अल्लामा इकबाल ने बच्चे की दुआ के नाम से लिखा है। इसमें एक बच्चे की जो दुआ या जो प्रे होती है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन मीन्स डोमेस्टिक कंट्री, होम कंट्री की जीनत, इसको ब्यूटी कहते हैं, जिस तरह फूल से होती है चमन मीन्स गार्डन की जीनत, ज़िंदगी हो यानी लाइफ मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, मेरे अल्लाह ओ गॉड बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो, राह मीन्स रूट, उस रूट पे चलाना मुझको, ठीक है। एक बार रिदम में पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। हाँ, तो अब इसका थोड़ा मीनिंग या एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला मिसरा है। एक चीज़ ध्यान दें, पोइट्री में, उर्दू पोइट्री में या नज़्म में जो ये एक लाइन होती है, इस लाइन को हम मिसरा बोलते हैं, मिसरा। और ये दोनों कपलेट, दोनों लाइन को हम शेर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मिसरे का जो मतलब है कि एक बच्चा अपने रब, अपने गॉड से क्या बोलता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि ओ गॉड मेरी जो ड्रीम है, मेरी जो तमन्नाएं हैं, वो मेरी ज़बान पे दुआ की शक्ल में, प्रेयर की शक्ल में आता है। दूसरा मिसरा क्या है, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि मेरी दुआ क्या है कि मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत यानी एक लाइट की तरह हो जो हर जगह रोशनी फैला सके, ठीक है। दूसरा शेर का पहला मिसरा, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, इसका मीनिंग है
कि मैं एक ऐसा, जैसे इस लाइन में हमने कहा कि मेरी ज़िंदगी कैसी हो, लाइट की तरह जो हर जगह फैले। उसी से लिंक्ड है ये लाइन, ये मिसरा, कि मेरे दम से मैं एक ऐसा लाइट बनूं कि मेरे दम से पूरी दुनिया में जो भी अंधेरा है, जो भी बुराई है, वो ख़त्म हो जाए। इस शेर में जो दूसरा मिसरा है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो अंधेरा कैसे ख़त्म हो? इस तरीके से ख़त्म हो कि जहाँ से मैं गुजरूँ या जहाँ से मेरी बात जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, वहाँ पे एक चमक आ जाए। ठीक है, अगले शेर में चलते हैं। अगला शेर का पहला मिसरा है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मेरी ज़िंदगी की वजह से, मेरी लाइफ की जो अचीवमेंट हो, उन अचीवमेंट से मेरे वतन की, यानी मेरा जो होम कंट्री है, मेरा जो वतन है, उसकी जीनत हो, उसकी ब्यूटी हो। मैं अपनी लाइफ से वतन को, अपने कंट्री को, मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। दूसरा मिसरा है इस शेर का, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। मतलब ये दूसरा लाइन जो है, दूसरा जो मिसरा है, वो पहले मिसरा का सपोर्टिंग मिसरा है, सपोर्ट कर रहा है कि ऐसे मैं अपने कंट्री को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं जैसे फूल चमन को, यानी कि फ्लावर जो है वो गार्डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगले शेर पे चलते हैं। इसका पहला मिसरा है, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब। मेरी ज़िंदगी परवाना कहते हैं जो कैंडल लाइट पे छोटे छोटे इंसेक्ट, पतंगे आते हैं, उनको हम परवाना कहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो? परवाने की सूरत, यानी परवाने की जैसे ही मेरी ज़िंदगी हो कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, कहीं भी जहां पे भी चाहूं वहां जा कर के वहां पे लोगों के लिए काम कर सकूं, अपने आप को अपनी मेहनत से दूसरों के काम आऊं और दूसरे को फ़ायदा पहुंचाऊं। इस शेर का दूसरा क्या है मिसरा, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। और मेरी ज़िंदगी में खुद जो इल्म, नॉलेज की जो रोशनी है, उससे एक मोहब्बत हो, उससे एक अटैचमेंट हो कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलिए आखिरी शेर पे चलते हैं। इसका पहला मिसरा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। इसका मीनिंग होता है, ओ गॉड, मुझे हर तरह की बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, बैड हैबिट से सेफ कर दो, बचा दो। ठीक, इसका दूसरा मिसरा क्या है, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। राह कहते हैं पाथ, ट्रैक, यानी कि बुराई से बचाने के बाद क्या करना, कि हमें राइट पाथ पे, सही रास्ते पे चला दो। ये अल्लाह से दुआ है। तो इस नज़म में आपने देखा कि सारे जो मीनिंग्स हैं हर शेर का या हर मिसरे का, वो कहीं ना कहीं एक दुआ की शक्ल में नज़र आती है। तो ये एक तरीके से बच्चे की दुआ है, एक बच्चे की जो दुआ होनी चाहिए, उसको डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने प्रेजेंट किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।